एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Half the perimeter of a rectangular garden, इसको आप निकाल दो यहाँ से, तो क्या होगा? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, whose length is 4 meter more than its width. Find the dimensions of the garden. Dimensions of the garden means length and width. Okay, but what is the meaning of perimeter of rectangular garden? What is the meaning of perimeter? Perimeter means sum of all sides of rectangle. आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते हो यहाँ पे, तो इट इज द लेंथ एंड इट इज द ब्रेथ, राइट? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ मीन्स पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होगा, राइट? तो यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन मीन्स 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ. 2 कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में आएगा लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट? तो यहाँ पे डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करने हैं, राइट? तो प्रॉब्लम सम इज गिवन, तो x एंड y किसको अज्यूम करें? लेंथ को अज्यूम करते हैं x एंड ब्रेथ को अज्यूम करते हैं y. लेट फॉर रेक्टेंगुलर गार्डन length is equal to x meter and breadth is equal to y meter, right? Here given that length is 4 meter more than its width. Two conditions कैसे बनाए? We want the dimensions of the garden, means we want the length and breadth of the garden, right? Length is 4 more than its width. So length is equal to width plus 4, right? Therefore length L is equal to y plus 4. Therefore x minus y we take left side minus and 4 we take left side. X minus y minus 4 is equal to 0. It is our first equation. Now the half perimeter is 36 meter. Perimeter of rectangle is equal to 2 length plus breadth. Perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus breadth. Half perimeter means 1 by 2 multiply 2 length plus breadth is equal to 36. 2 will be cut. Therefore x plus y, 36 we take left side, minus 36 is equal to 0. It is our second equation. Now what we do? We want the dimensions of the
garden means we want the solution of these two equation by graphically method. Okay, आपको आगे सीखना आएगा मेथड ऑफ एलिमिनेशन. तो इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, विच पॉइंट वी टेक, उसके लिए हम रफ में एलिमिनेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं. यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 गिवन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस वाई and 4 we take right side and 36 we take right side. x plus y is equal to 36. मेथड ऑफ एलिमिनेशन मैं आपको समझाऊंगा बाद में, लेकिन यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है. मेथड ऑफ एलिमिनेशन, किसी भी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, मीन्स गायब करना है. तो यहाँ पे हम माइनस वाई प्लस वाई को कट करते हैं, तो x प्लस एक्स क्या आएगा, 2x. 36 and 4 40, 2 will be down, so x equals to 20 आएगा. 20 को आप x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 में रखो, तो 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36 आएगा. तो y इज इक्वल टू 36 माइनस 20, इट इज 16. ये हमारा सॉल्यूशन हुआ. अब इसको यहाँ पे लिखते हैं रफ में, एक्स वाई इज 20 एंड 16. तो आपको x की एक वैल्यू 20 लेनी है, तो y की वैल्यू आपको 16 मिलेगी. तो ऐसे सम में जब कोई पॉइंट कैसे ले आपको समझ में न आए, तो चैप्टर पूरा सीखने के बाद जब आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन सीखोगे तो उसको अप्लाई करके आप ढूंढ सकते हो. यहाँ पे नाउ हियर वी टेक द इक्वेशन x minus y minus 4 equals to 0. We take minus y and minus 4 right side. Therefore, x equals to y plus 4. Now we take the values of x and y. तो y की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 16. Then we get 16 plus 4, we get 20. अब आपको दूसरी y की वैल्यू कोई भी लेनी हो ले सकते हो. y की वैल्यू हम लेते हैं 10. 10 plus 4, here we write 14. We draw the table here. X and y and order pair xy. x की वैल्यू है 20, 14 and 16 and 10. Order pairs are 20, 16, 14, 10. सेकंड इक्वेशन हमारा है x plus y minus 36 equals to 0. दोनों कोफिशिएंट 1 1 है. एनी वेरिएबल वी टेक वन साइड. Therefore, x equals to 36 we take right side, it becomes positive, and y we take right side, it becomes negative. आपको x और y की वैल्यू लेनी है. y की एक वैल्यू लेनी है आपको 16. तो 36 माइनस 16 आएगा 20. और यहाँ पे हम लेते हैं 20, तो यहाँ पे आएगा 16. नाउ वी ड्रॉ द टेबल हियर. x, y and order pair xy. What are the values of x?
20 and 16 and here 16 and 20. तो हम यहाँ पे लेते हैं ऑर्डर पे 20, 16 and 16, 20. According to these values, we draw the graph. Here 20, 16, 14, 10 are given. Right, 20, 16. तो वैल्यूज थोड़ी बड़ी है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? We draw the graph here. X, X dash and Y, Y dash. तो हम यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसा नहीं लिखेंगे कि वैल्यूज बड़ी है, तो वी टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स. तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. सेम ऑन y एक्सिस हम यहाँ पे लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 and 20. Now our first order pair is 20, 16. 20 यहाँ पे, 16 यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 20, 16. Second order pair is 14 and 10. X coordinate 4, 14 and Y coordinate 10. X coordinate 14 and Y coordinate 10. यहाँ पे आएगा 14 and 10. Now it is the graph of x minus y minus 4 is equal to 0. सेकंड लेते हैं 20, 16 जो यहाँ पे है 20, 16 and 16, 20. X coordinate 16 and Y coordinate 20. 16 and 20 यहाँ पे आएगा. यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं. It is the graph of x plus y is equal to 36. तो आप लोग देख सकते हो इंटरसेक्टिंग पॉइंट 20, 16 है. सो x की वैल्यू 20 and y की वैल्यू 16. So here we write, so x equals to 20 and y is equal to 16. तो x क्या था? Length of the garden and y क्या था? Width of the garden. So length is 20 meter and width is 16 मीटर. तो इस समय हमने क्या किया? लेंथ और विड्थ को x एंड y वेरिएबल अज्यूम करके दो इक्वेशन बनाए. दो इक्वेशन बना के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमने यहाँ पे मेथड ऑफ एलिमिनेशन का यूज़ करके x और y की वैल्यू फाइंड की और उसके हिसाब से हमने यहाँ पे x और y की वैल्यू अज्यूम करके दो टेबल बनाए और ग्राफ ड्रॉ किया. तो ग्राफ होता है इंटरसेक्ट 20, 16 में. तो लेंथ इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर हमको मिलता है.